हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज निशा खान बैक अनदर वीडियो। गाइस, वीडियो का थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की आन मान शान और हर भारतीय के दिल पर राज करने वाले दुनिया भर में प्रसिद्ध सर रतन टाटा के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम सर नवल टाटा है। 1948 में जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था, जिस कारण सर रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी माँ ने किया था। कैंपियन स्कूल मुंबई से रतन टाटा ने स्कूल जाना शुरू किया और अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए कैथेड्रल एंड जॉन कैनॉन स्कूल में दाखिल हुए और वहां से उन्होंने बीएससी की शिक्षा पूरी की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का अभ्यास किया और बाद में रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अपना टाटा नाम को भूलकर खुद के दम पर शिक्षा लेने की जिद के कारण रतन टाटा ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई खत्म होने तक होटल्स में बर्तन धोने जैसे काम किए। 1959 में रतन टाटा को बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री मिली और फिर इसके बाद 1961 से रतन टाटा ने स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से अपना करियर शुरू किया। टाटा की परंपरा के अनुसार 1970 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे और उनके काम को देखकर 1970 में उनको मैनेजमेंट ने सर रतन टाटा को प्रमोट किया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और वीडियो बनाने वाली और घाटे में चलने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने नेल्को कंपनी को खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2 से 20% तक बढ़ाया। लेकिन देश लागू हुई इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। 1977 में रतन टाटा को इम्प्रेस मिल्स कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई, जो कि बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैनेजमेंट से कंपनी में 50 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जल्दी ये कंपनी भी बंद हो गई। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप तेजी से बढ़ने लगा। टाटा पहले से ही कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर आर्म इंडिया कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से इंडिया में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की। गाइस, रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए रतन टाटा ने बहुत मेहनत की। टाटा इंडिका को मार्केटिंग से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और 1 साल के अंदर अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी और साझेदारों की सलाह से उन्होंने टाटा इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार बेचने का सुझाव दिया, जो कि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उससे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा और साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी को बेचने का प्रस्ताव रखा। और फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विलियम फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार रूखा सा था। बातों बातों में विलियम फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनाना नहीं आती थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले थे? कंपनी खरीदकर हम तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को दिल पर लगी और रातों रात अपने पार्टनर के साथ डील छोड़कर चले आए। पूरे रास्ते में रतन टाटा सोचते रहे और खुद को अपमानित महसूस कर रहे। उन्हें अब अपनी सक्सेस से विलियम फोर्ड को जवाब देना था और उन्होंने अपना पूरा धन टाटा मोटर्स पर लगा दिया और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका का न्यू वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया। कुछ सालों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी और 2008 के आते आते रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव रखा।
जिसे विलियम फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। विलियम फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे, जैसे कि रतन टाटा विलियम फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीदा। इस बार भी विलियम फोर्ड ने वही बात की जो उन्होंने पिछली मीटिंग में रतन टाटा से की थी, बस इस बार बात पॉजिटिव थी। विलियम फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। गाइस, रतन टाटा अगर चाहते विलियम फोर्ड को उसी मीटिंग में जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो सफल और महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जैगुआर और लैंड रोवर की तरह टाटा ने बहुत सारी कंपनीज को खरीदा। सन 2000 में टाटा ने टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बन गई। सन 2004 में टाटा ने साउथ कोरिया की दीवू कॉमर्शियल व्हीकल को खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा दीवू कॉमर्शियल व्हीकल रखा गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील यूरोप रखा गया। सन 2008 में बाइक पर घूमने वाले मिडिल क्लास लोगों का खुद का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाली नैनो कार बनाई। शुरू में नैनो कार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बाद में नैनो कार फ्लॉप हो गई। इंटरनेट की ताकत को जानते हुए रतन टाटा ने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स में निवेश किया, जैसे ओला, पेटीएम, श्योमी, स्नैपडील, कैश करो, फर्स्ट क्राई, लेंसकार्ट.com, कारदेखो.com, क्याजूंगा, ब्लू स्टोन, अर्बन लैडर etc। 77 साल के रतन टाटा ने अपने एक ऐसे प्यार के बारे में बताया जिसमें वे सबसे ज्यादा संजीदा थे। जब वे अमेरिका में काम करते थे, उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। उस वक्त 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था। टाटा और उनकी प्रेमिका ने शादी का फैसला लिया। रतन टाटा भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रेमिका युद्ध के दौरान तनावपूर्ण माहौल के चलते भारत नहीं आ सकी। आखिर में उनकी प्रेमिका ने शादी कर ली। एयर इंडिया हमेशा से ही सरकारी कंपनी नहीं थी। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से इसे शुरू किया था। शुरू में इसे कराची से मद्रास तक वीकली फ्लाइट मुहैया कराती थी, जो अहमदाबाद और मुंबई होती हुई जाती थी। 1948 में भारत सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीद ली, जिस कारण एयर इंडिया सरकारी कंपनी बन गई थी। और हाल ही में घाटे में चल रही एयर इंडिया कंपनी को 73 साल बाद टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिसे खुश होकर रतन टाटा ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। गाइस, हवाई यात्रा करने के लिए एयर इंडिया का ही इस्तेमाल करें ताकि ये कंपनी जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाए। जैसा कि हम आप जानते हैं, टाटा ग्रुप का सारा प्रॉफिट टाटा ग्रुप दान कर देता है। तो अगर ये कंपनी भी प्रॉफिट में आती है हमारे और आपके कारण, तो इसका प्रॉफिट भी हम और आप में ही बांट दिया जाएगा। एक इंटरव्यूअर ने ऑडियंस में बैठे कुछ लोगों से एक सवाल पूछा कि सर, अगर आप BMW खरीदना चाहें तो आपको कितना वक्त लगेगा। जिसमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया कि मुझे 6 महीने लगेंगे, कुछ ने जवाब दिया मुझे 1 साल लगेगा और कुछ ने जवाब दिया मुझे 1 महीना लगेगा। और कुछ टाइम बाद जब इंटरव्यू में रतन टाटा आए तो उसी इंटरव्यूअर ने वही सेम सवाल रतन टाटा से पूछा, सर, अगर आपको BMW खरीदना पड़े तो आपको कितना टाइम लग जाएगा BMW खरीदने के लिए। तो रतन टाटा ने कुछ देर सोचा, उसके बाद बोले कि मुझे कम से कम 5 साल लग जाएंगे। तो उस पर इंटरव्यूअर ने कहा कि सर, अभी मैंने ऑडियंस में कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे 6 महीने लगेंगे, कुछ ने कहा मुझे 1 महीना लगेगा, कुछ ने कहा मुझे 1 साल लगेगा, और आप इतने अमीर आदमी हैं, आप बोल रहे हैं आपको 5 साल लग जाएंगे। उस पर रतन टाटा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि BMW कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसको इतनी आसानी से इतनी जल्दी खरीदा जा सके। तो गाइस, इसमें सीखने लायक बात यह है कि जहां पर और सब लोग केवल BMW की एक कार खरीदने के बारे में सोच रहे थे, वहां पर रतन टाटा BMW की पूरी कंपनी खरीदने के बारे में सोच रहे थे। गाइस, यहाँ पर बात आती है इंसान की अलग अपनी सोच की कि कौन इंसान किस लेवल तक सोच सकता है अपनी लाइफ में। तो जिंदगी में हमेशा बड़ा ही सोचें, क्योंकि छोटे टारगेट रखोगे तो छोटे में निपट जाओगे, कुछ बड़ा सोचोगे बड़ा कर पाओगे।
गाइस, जैसा कि हम आप जानते हैं कि रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की गिनती में नहीं आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप के 62% की हिस्सेदारी है और वह अपने 62% की हिस्सेदारी में से हर साल 61% की हिस्सेदारी को दान कर देते हैं। बस 1% ही अपने पास रखते हैं, जिसके चलते टाटा ग्रुप ने अब तक 100 बिलियन से भी ज्यादा का दान कर दिया है, जिस कारण सर रतन टाटा पूरी दुनिया में दान करने वालों की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। गाइस, इस बंदे को दिल से सलूट है। रतन टाटा को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। साल 2000 में पद्मा भूषण, 2008 में पद्मा विभूषण, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे रतन टाटा को नवाजा गया। तो गाइस, ये थी रतन टाटा जी की कहानी। गाइस, नथिंग इज परमानेंट। दुख आएंगे चले जाएंगे, खुशी आएगी चली जाएगी। इसी का नाम जिंदगी है और जिंदगी ऐसी ही चलती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इससे आपकी प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होगी, लेकिन उन प्रॉब्लम का सामना करने की हिम्मत जरूर मिलेगी। तो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं निशा मोटिवेशन। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को अपना प्यार दें। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ,